एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये आज तो नहीं कहेंगे, मतलब कि 7 तारीख को कनक का बर्थडे था। ये सारा जो अरेंजमेंट था ये 8 तारीख को हुआ था, क्योंकि 7 तारीख को छठ था। जैसा कि आपको याद ही होगा, 7 नवंबर को छठ था। और यहाँ पे ये सारा अरेंजमेंट प्रीति ने किया है, क्योंकि उसको था कि नहीं भाई, बर्थडे तो मनेगा ही, भले एक दिन बाद मने। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे बच्चे कितने खुश हैं। बच्चों को मतलब छोटी छोटी खुशियाँ में बच्चे खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और हम बड़े भी, ऐसा नहीं कि बड़े नहीं खुश होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं केक आ चुका है और यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं। बस वेट हो रहा था इनके मामा का, तो मामा कहीं चले गए थे, इस वजह से अभी आ नहीं पाएंगे। तो मामा मतलब ही मेरे भैया का वेट हो रहा था, तो हम लोगों ने बोला कि चलो केक कट करो, मामा के लिए भाई रख दिया जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कनक, हैप्पी बर्थडे टू यू, God bless you. टीका तो है ही नहीं। अरे ना पटास से पड़ला साला ले ये जो जल्दी जल्दी है ना, ये मतलब केक के लिए नहीं है। केक के लिए बच्चे नहीं ऐसा कर रहे हैं कि हमें केक चाहिए। ये जो केक पे लगा चॉकलेट होता है, जो स्क्वायर शेप, ट्रायंगल शेप और हार्ट के शेप में बना रहता है, उसके लिए है कि भाई ऊपर वाला जो वो सब है हमें चाहिए। तो फटाफट से अभी प्रीति गुस्सा हो गई थी, तो सबको निकाल के भी देगी। छोटी वाली बहन मेरी मतलब गुड़िया सबको भी निकाल के देगी। क्योंकि बच्चों को होता है ना कि थोड़ा सा प्लेट में दिया था डांस पहले कर जाता वही तरह ना केक मिली तो वही हो जाता मुंह खा लिया मिठाई के फोटो खिंचवा लिया पहले डांस कर ला पहले। और अब भी मतलब क्लिप बर्थडे का उतना ही मेरे पास था, उतना ही शूट ही हुआ था। हम लोगों ने फिर ध्यान नहीं दिया कि आगे मतलब आगे भी अपने वीडियो को कंटिन्यू करें। ऐसा मेरे साथ हो जाता है कभी कभी, मैं एकदम से भूल जाती हूँ कि मुझे ब्लॉग बनाना है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने घर, मतलब अपने ससुराल आ चुकी हूँ मैं। और आज है एकादशी, तो एकादशी के दिन हमारे के यहाँ पूजा होता है। लगभग सबके यहाँ ही होता है तुलसी पूजन। तो तुलसी पूजन नहीं, हमारे घर मतलब सारे देवता पितर सबको भी, जो भी घर के देवता देवी देवता होते हैं सबका पूजन होता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ अभी देवकुर समझते होंगे आप लोग, तो देवकुर भगवान मतलब देवकुर का पूजा हो रहा है। तो ये पूजा आदमी लोग ही करते हैं। तो ये भी यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। उसके बाद अभी हम आंगन में जाएंगे। तो कंटिन्यू बने रहिएगा, जो भी है जितना भी आपको दिखलाएंगे। ये तो मैंने प्रॉपर पूरा तरीके से शूट किया है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे थे, मासी आई हुई थी, तो उनसे पूछ रहे थे कि कैसे होता है क्या होता है, तो वही सब बता रही थी। ऐसे याद तो रहता है, लेकिन हाँ एक बार होता है ना कि बड़े लोगों से थोड़ा सा कंफर्म कर लेना चाहिए। तो वही कंफर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आई थिंक 9 दिए, हाँ 9 दिए जलते हैं, 9 मिठाइयाँ चढ़ती हैं और ये फिर हवन वन हो जाता है। यहाँ पे हम आ गए, ये आंगन में फूलमती माता जी का पूजा होता है। तो अभी मैं यहाँ पे घी लगाकर उसके बाद सिंदूर से टीक लूँगी। तो यहाँ पे दोनों लोग हम लोग पूजा करेंगे, क्योंकि सिर्फ देवकुर पे मेरे हस्बैंड जी ने कर दिया, नहीं रहने पे मैं ही करती हूँ। क्या करूँ, करना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन हाँ अभी हैं तो भाई हस्बैंड जी ही करेंगे। उसके बाद अभी आंगन में तो भाई हमारा है, मतलब औरतें करती हैं आंगन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने सिंदूर लगा दिया, 7 मतलब टीका 7 लगाया जाता है यहाँ पे। और वैसे ही जैसे मैं मतलब यहाँ पे 2 दिया जलेगा, यहाँ पे 7 दिया नहीं जलता है। यहाँ पे 2 दिया जलेगा, 7 टीका लगेगा, हवन हुमाद और प्रसाद चढ़ेंगे। तो बस यही है। कुछ ज़्यादा ही मैंने तो कर दिया, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें हैं ना कि थोड़ा सा इंसान खुद कन्फ्यूज़न में रहता है। तो इस वजह से तो ज़्यादा ही निकल जाता है, क्योंकि मैं चीज़ें सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, इसका थोड़ा सा वो रहता है। लेकिन हाँ मैंने जो भी बताया, जितना भी बताया, आपको सोच समझ के बताया, इसीलिए थोड़ा सा तो ज़्यादा ही निकल गया। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस पूजा को। एंजॉय क्या करते हैं मतलब आप लोग भी देखिए कि हमारे यहाँ मेरे घर का मेरा रीति रिवाज कैसा है, हम लोगों के तरफ का बिहार का।
तो नहीं कहेंगे बिहार में बहुत जगह बहुत तरीके से क्या किया जाता है, लेकिन हाँ हमारे तरफ का जो रीति रिवाज है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं आप लोगों से चल के बातें कर रही थी, क्योंकि कुछ कुछ काम कर रही थी और मैंने सोचा कि चलो साथ साथ में एडिटिंग भी कर रहे थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको जैसे लग रहा होगा कि मैं कितना चल रही हूँ, हाँफ रही हूँ, तो इसीलिए आपको आवाज़ ऐसा सा आ रहा था। मैंने सोचा कि नहीं चलो पहले बैठ लेते हैं, इत्मीनान से एडिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट कोई काम करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूजा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पे करेंगे हवन, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी कुछ बोलते रहते हैं कि ये, क्योंकि ये भी है ना थोड़े से ये हर एक बात को मतलब ऐसा बोलते हैं कि आप इनकी बातों पे हमेशा हंसते ही रह जाओगे। ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़े से मजाकिया है। और अभी मेरा बैठे बैठे ना पैर में बहुत तेज़ झिनझिनी आ गया था, तो इस वजह से मैं ऐसे लंगड़ लंगड़ के चल रही थी। मेरे पैर में बहुत जल्दी झिनझिनी पड़ जाता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे हमारा पूजा भी डन हो चुका है, हवन भी हो चुका है। और यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे चावल पीस के, नया चावल होता है उसको पीस के, और जहाँ भी पूजा किया जाता है वहाँ पे उसको छिड़का जाता है। तो अभी ये सारा चीज़ हवन करने से पहले ही छिड़कना चाहिए था। सबसे पहला प्रोसेस वही होता है, छिड़कना, उसके बाद दैन पूजा करना। तो अभी हम भूल चुके थे। तो अचानक से मुझे ही याद आया कि अरे चावल तो यहाँ पे छीटा ही नहीं गया। तो अभी देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे चावल छीट दूँगी, और हाथ से छापा भी दिया जाता है, तो अभी मैं हाथ से छापा भी दूँगी, उसका सूट नहीं हो पाया है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूजा हो चुका है, हमने हवन का टीका भी ले लिया। अब चलेंगे हम अपने महादेव जी के पास में। उसके बाद ये लोग ब्रह्म जी हैं हमारे, तो वहाँ भी जाएंगे, काली माता के पास जाएंगे। तो उधर का तो मैं नहीं सूट कर पाऊँगी, जितना हो रहा है बस घर का ही मैं सूट किया है मैंने। और काली माता के पास भी एक जगह 7 दिया जाता है, एक जगह 1 दिया जाता है, ब्रह्म जी लोग के पास दिया जाता है, मिठाई जाती है, मतलब यही है हमारा पूजा। और चलिए अभी चलते हैं महादेव जी के पास। तो सेम पूजा महादेव जी के पास भी होता है। चावल का जो पिसा हुआ है उसको महादेव जी के पास डालते हैं, छिड़कते हैं। और यहाँ पे पता नहीं कोई कोई था जिससे मैं बातें कर रही थी, क्योंकि बाहर है तो कोई कोई रहता है, तो हंसी मजाक यहाँ पे भी हमारा चल ही रहा था। और ये हमारे हस्बैंड जी, यहाँ पे मैंने ऊपर पूजा कर दिया है, शंकर जी पे सब कुछ चढ़ा वढ़ा दिया है, तो यहाँ पे नीचे ये हवन कर रहे थे और दिया भी जलाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे दीप और धूप दोनों जल चुका है। उसके बाद अभी ये लोग चले गए अपना ब्रह्म जी का पूजा करने के लिए, और यहाँ पे मैं बैठ गई तुलसी माता का पूजा करने के लिए। तो मेरे घर में जहाँ मतलब सनलाइट नहीं आता है, तो इस वजह से मैंने बाहर ही तुलसी माता का पूजा कर दिया है। और यहीं पे मैं अपना जल भी दे लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर से एकदम आप देखे ही हैं कि सटे हुए ही शंकर जी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चुनरी वगैरह मैंने उड़ा दिया है, मतलब जैसे पूजा करते हैं तुलसी माता का वैसे मैंने कर दिया है। यहाँ मेरे बच्चे देख रहे हैं कितना बदमाशी कर रहे हैं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था पीछे। तो बच्चे तो भाई बच्चे होते हैं, क्या क्या कर ही सकते हैं। यहाँ मैं अकेली थी, नहीं तो बहुत सारा गीत वीत गाया जाता है हमारे यहाँ, बहुत ही अच्छा लगता है तुलसी पूजन, लेकिन मैं अकेली थी तो मैं क्या ही गीत गाती। और यहाँ पे कनक शूट कर रही थी मेरा ब्लॉग, तो थोड़ा सा मैंने एक गीत गाया है, थोड़ा सा बस रिकॉर्ड किया है मैंने, तो उसको आप लोग सुनिएगा। और क्या ही बतलाएं, सारा वॉइस ओवर करना, वो इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा है ना कि मैंने वॉइस ओवर किया है, क्योंकि बच्चे इधर खेल रहे थे तो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने सारा वॉइस बंद कर दिया और अभी मैंने वॉइस ओवर किया है। तो वॉइस ओवर में मैंने मतलब मैं क्या ही बातें करूँ आप लोगों से, जो भी है जितना है उतना मैं बता रही थी। और यहाँ पे हमारी तुलसी जी थोड़ी सी कमज़ोर हैं तो झुक झुक जा रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद मैं चूड़ियाँ वगैरह पहना दूँगी, महावर भी लगाऊँगी, बिंदी भी लगाऊँगी, उसके बाद प्रसाद वगैरह चढ़ा के और धूप दीप जला के हो जाएगा हमारा पूजा। मुझे जिस तरीके से आता है, जितना आता है, मैंने अपने तरीके से मन से पूजा कर दिया है। यहाँ पे अभी सिंदूर लगाऊंगी, मतलब कि घी सिंदूर ये सब भी, मतलब जो जो भी होता है वो कर देंगे। तो चलिए अभी सॉन्ग
ले लो जाओ ये सीता तुहारो करम जारी गईले तुहारी जो। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।